ईमानदारी से, यार इतना प्यारा बेटा मिला है आपको, इसे गोद लेने की इच्छा हो रही है। मित्रों, एक कविता देना चाहता हूं। विनीत उस दौर का कवि है जब गोलियां चलती थी, सही बात कहने पे। 4 पंक्तियां यार मेरे मन की सुन लो आप। यार चाइना अलग से आ रहा है, पाकिस्तान अलग से आंख दिखा रहा है, वो पिद्दी बांग्लादेश वो भौंकने लगा है। आखिर हो क्या रहा है? कोई मर्दानी वाली बात है? अच्छा, वो कह रहे हैं नपुंसक बोल दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो नपुंसक है। हाँ यार, दो पंक्तियां दे दूं उनको, दे दूं, तालियां बजाना। संदीप सपन नपुंसक शब्द का जवाब दे रहा है। सुनो खुर्शी साहब, यह दिल्ली का दरबार है या हिजड़ों की सरकार है? 4 पंक्तियां और सुनो। अरे जवाब देना सीखो कि मत करो तुम बात पाकिस्तान की। आपके लोग आपके लिए दे रहा हूं खुशी जी, नाम लेता नहीं हूं मैं, लेकिन नपुंसक कह देना आसान है। हम तो झेल रहे हैं तुमको, दिल्ली को। क्या मत करो तुम बात पाकिस्तान की, रोटियां खाते हो हिंदुस्तान की। मत करो तुम बात पाकिस्तान की, रोटियां खाते हो हिंदुस्तान की। और जान में जब तक हमारे जान है, ऐसी कहती तेरे चिंग चुंग चांद की। मैं तो नहीं, अपन तो ऐसे ही कहते हैं गुरु। एक करता सुन लो। और संदीप सपन आया, बड़ी मुश्किल से तो आया हूं। दिया बेकरार नहीं, अब कविता सुन लो। क्या क्या, अभी तो चुनाव का दौर है। कभी कभी क्या होता है, ये लोग रथ यात्रा होती है, साइकिल यात्रा होती है, पद यात्रा होती है। मैं बड़े दिनों से सोचता रहा कि पद यात्रा क्यों होती है, पद यात्रा का मतलब क्या है। सोचते सोचते आखिर में मेरे दिमाग में एक बात आई कि पद यात्रा का मतलब है पद के लिए यात्रा। हाँ यार, कविता यहां से दे रहा हूं। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको नमन कर रहा हूं कि मेरे माथे पे बल नहीं पड़ते। सुनो युवा पीढ़ी, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। मेरे विष्णु सक्सेना बैठा हुआ है, माननीय गोपाल दास नीरज जी ने जिसे उत्तराधिकारी अपना बनाकर तिलक कर दिया है, उसके सम्मान में आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना बड़ा गीतकार इस मंच पे बैठा हुआ है। इसलिए 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं मित्रों कि मेरे माथे पे बल नहीं पड़ते, मैं वो करता हूं जो वो कहते हैं। मेरा बचपन अभी सलामत है, मेरे घर में बुजुर्ग रहते हैं, मेरे घर में बुजुर्ग रहते हैं। तो 200 यार, हम विदेशों में जाते हैं, अलवीरा जी विदेशों में गए हैं, और वहां के भारत के प्रवासियों को जब अपना गांव याद आता है तो तन्हाई में जाके आंखों में से आंसू बहते हैं। यार हमारा देश बहुत प्यारा देश है, और हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक कविता मैं अपने दिल की सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बाद गीतों का वो सम्राट
जिसका मैं खुद सुनने का बेकरार रहता हूं, वो आएगा। इसलिए मैं उसकी पृष्ठभूमि में ये कहो कि प्लेटफार्म बना के तैयार कर रहा हूं। आदरणीय इसलिए लाता हूं कि मुझसे गुण में बहुत बड़ा है। 205.95 का वोट और शरीर पर हजारों रुपए का सूट पहनकर धर्मराज पदयात्रा कर रहा है। कल कुछ लेने के लिए आज गांव-गांव जाकर कुछ लोगों की झोलियां भर रहा है। अहिंसा गांव की सड़क पर एक नौजवान ने उसे रोका, यानी कि टोका, श्रीमान पहले अपने धर्म, कर्म और ईमान का परिचय दीजिए, फिर मेरे गांव में प्रवेश कीजिए। पहले अपने धर्म, कर्म और ईमान का परिचय दीजिए, फिर मेरे गांव में प्रवेश कीजिए, क्योंकि ये मेरा गांव संस्कृति का मधुबन है, सभ्यता का पनघट है और इसके चेहरे पर आबरू का घूंघट है। मेरे गांव का अपने आप का एक चरित्र है। यह अभी तक किसी भी शहर की सड़क से नहीं जुड़ा है, इसलिए पवित्र है। यह अभी तक किसी भी शहर की सड़क से नहीं जुड़ा है, इसलिए पवित्र है। मेरे गांव में हिंदू अपना कर्तव्य और मुसलमान अपना ईमान नहीं खोते हैं, इसलिए मेरे गांव में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं। मेरे गांव में हिंदू अपना कर्तव्य और मुसलमान अपना ईमान नहीं खोते हैं, इसलिए मेरे गांव में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? गरीबी हटाने के लिए? नहीं, मुझे अपने गांव की गरीबी नहीं हटानी है, झोपड़ियों के बीच में कोई हवेली नहीं बनानी है। नहीं, मुझे अपने गांव की गरीबी नहीं हटानी है, झोपड़ियों के बीच में कोई हवेली नहीं बना। मुझे मालूम है कि तुम मेरे गांव की रक्षा के लिए मेरे गांव में पुलिस थाना खुलवाओगे और उसके बाद मेरे मासूम गांव की कहानी, जो इज्जत एक बार लुटी है, उसे टीवी के पर्दे पर लाखों बार दिखाओगे। जो इज्जत एक बार लुटी है, उसे टीवी के पर्दे पर लाखों बार सुनो और देखो। मेरे गांव के कच्चे मकानों की कच्ची दीवारों पर रहीम और कबीर के दो लिखे जाते हैं। बाबू साहब, आपके शहर के पक्के मकानों की पक्की दीवारों पर नंगे पोस्टर नजर आते हैं। वाह वाह वाह। आपके शहर के पक्के मकानों की पक्की दीवारों पर नंगे पोस्टर नजर आते हैं। बाबूजी, मेरे गांव में आज तक कोई कुलवधू का चेहरा नहीं देख पाया है। श्रीमान जी, बाबूजी, मेरे गांव में आज तक कोई कुलवधू का चेहरा नहीं देख पाया है, और तुम्हारे शहर में अंग अंग का प्रदर्शन साफ नजर आया है। वाह वाह वाह। दिल्ली जो पूरे देश का शासन करती है, माँ बेटी निकल जाती है, घर से निकल जाती है, जब तक लौट के नहीं आती है, वो दिल्ली की बात कर रहा हूं। माँ बाप की सांसें खुलती हैं। तब मैं संदीप सपन कह रहा कि तुम्हारे शहर के लोग खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। 2-4 गुंडे बड़े बाजार में बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। अरे, अगर मेरे गांव में सलमा को कोई बुरी नजर से देख ले, गंगा मैया की सौगंध, कन्हैया उसकी खास खींच ले। वाह 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 वाह। मेरे गांव में अगर सलमा को कोई बुरी नजर से देख ले, गंगा मैया की सौगंध, कन्हैया उसकी खाल खींच ले। सुना मायावती, राजनीति बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है, विशाल है, आकाश से भी बड़ी है। सब संदीप सपन कहता है कि मेरे गांव में हरजन की बेटी की डोली को पंडित कांदा लगाता है। वाह 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 वाह। मेरे गांव में हरजन की बेटी की डोली को पंडित कांदा लगाता है। अरे, बेटी किसी की भी हो, लाडली किसी की भी हो, मुनिया किसी की भी हो, सौन चिरैया किसी की भी हो, कन्यादान करने सारा गांव आता है। वाह 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 वाह। सारा गांव आता है कन्यादान करने, सारा गांव आता है। फातिमा की सूरत सीता से मिलती है। ईद दिवाली जैसी और दिवाली ईद जैसी लगती है। बाबू साहब,
मेरा गांव आज भी पंचों के फैसलों पर जिंदा है और तुम्हारे शहर का इंसाफ कानून के नाम पर एक काला धंधा है। और तुम्हारे शहर का इंसाफ कानून के नाम पर एक काला। बाबूजी, हम आपके शहरी लिबास का अलिफ बे पे ते कुछ नहीं जानते हैं। हम तो प्रेम का 2.5 अक्षर पहचानते हैं। उसी प्रेम के वसीभूत आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बरगद की छांव में आइए, ठंडे जल के साथ गुड़ और चने खाइए, फिर मेरे गांव से। हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बरगद की छांव में आइए, ठंडे जल के साथ गुड़ और चने खाइए, फिर मेरे गांव से लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। और सुनो, जब आदमी बन जाना तब राव अवश्य आना। अवश्य। हाँ यार, ये थे संदीप सपन जी, जिन्होंने आपको खूब आनंद भी दिया और कहीं देशभक्ति से भी जोड़ा। हाँ यार, अभी तेरे को 4 दिन तक इसका बुखार नहीं उतरेगा। बढ़िया कविता पाठ, बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ। शिव डिंगू जी और उनकी टीम ने आज की रात जो ये कवि सम्मेलन जुटाया और आपको खूब आनंद दिया। आइए अब हम इस कवि सम्मेलन के इस मंदिर पर कलश रखने की कोशिश करते हैं, जो नाम गीतों के लिए देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। कई लोग जो उन्हें नेट पर सुनते हैं, इंदौर में सुनते हैं, आज वे हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं कि पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आवाज दे और ये मंच और ये जनता उनके हवाले।